नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तर्क संग्रह नामक प्रकरण के इस कालांश में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, पिछले कालांशों में तर्क संग्रह का परिचय एवं वर्णित सप्त पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव का नाम, संख्या एवं भेदोपभेदों के बारे में आपको अवगत करवाया था। इसी संदर्भ में पूर्व कालांशों में सप्त पदार्थों में से प्रथम पदार्थ तत्र द्रव्याणि पृथिवीप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवेव, इस कारिका में प्रथम पदार्थ द्रव्य का लक्षण, परिभाषा तथा उसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनका क्या क्या लक्षण है और उनके भी कितने भेद होते हैं इत्यादि के बारे में विस्तार से बतलाया था। इसी क्रम में प्रथम पदार्थ द्रव्य का विवेचन करने के उपरांत द्वितीय पदार्थ गुण के संदर्भ में निम्न कारिका प्रस्तुत की है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्काराश्चतुर्विंशति गुणाः, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार के बेस से गुण 24 प्रकार के कहलाते हैं। इसी प्रसंग में रूप और रस नामक गुण का लक्षण, परिभाषा एवं भेदों का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम रूप के लक्षण की निम्न कारिका प्रस्तुत की है। रूपस्य किम लक्षणम कतिविधं च तत्, तो इसका अन्नम भट्ट ने लक्षण बताते हुए कहा है। चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्त विदम पृथ्वी
जल तेजोवृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्त विदम अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। तो यहां पर अन्नम भट्ट ने रूप का लक्षण बताते हुए कहा है कि चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणम, अर्थात चक्षु नेत्र से, अर्थात जिस गुण से आंखों का या नेत्रों का प्रत्यक्ष या साक्षात्कार होता है, तो वह रूप नामक गुण कहलाता है। यह गुण शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र के भेद से यह रूप 7 प्रकार का होता है। यह रूप पृथ्वी, जल और तेज में रहता है तथा जल में बिना चमक अर्थात अभास्वर वाला श्वेत रूप होता है और तेज में चमकने वाला भास्वर शुक्ल तेज रहता है। अन्नम भट्ट ने रूप का लक्षण करते हुए कहा है कि केवल चक्षु से ग्रहण किया जाने वाला गुण ही रूप कहलाता है। अभिप्राय यह है कि रूप केवल चक्षु के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है और चक्षु या नेत्र के द्वारा केवल रूप का ही ग्रहण किया जा सकता है, गंध आदि को ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसीलिए अन्नम भट्ट ने रूप के इस लक्षण में 3 शब्द चक्षु मात्र और गुण का वर्णन किया है। यहां चक्षु शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जिसमें रस की अतिव्याप्ति नामक दोष उत्पन्न हो जाए। इसी प्रकार चक्षु के साथ मात्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जिसमें संख्या आदि में अतिव्याप्ति नामक दोष न हो जाए, क्योंकि संख्या चक्षु से भी ग्राह्य होती है और त्वग इंद्रिय आदि से भी ग्राह्य होती है। अतः संख्या केवल चक्षु ग्राह्य नहीं है, इसलिए संख्या की रूप में गणना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणों रूपम का अर्थ यह हो जाता है कि जिसका केवल चक्षु अर्थात नेत्र से ही ग्रहण या प्रत्यक्ष होता है, वही रूप नामक गुण कहलाता है।
अन्नम भट्ट से पूर्व प्रशस्त पाद आचार्य उदयन, आचार्य श्रीधर आदि आचार्यों ने भी रूप के अनेक भेद बतलाए हैं। यद्यपि आचार्य विश्वनाथ ने भी रूप के 7 भेदों की परिगणना करते हुए रूप के अनेक प्रकार भी माने हैं, यथा जैसे तत् च शुक्लम नील पीत रक्त हरित कपिश कर्बुरादि वेदात अनेक प्रकारम भवति। इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्नम भट्ट ने ही रूप के 7 भेद माने हैं। पहला भेद है शुक्ल। दूसरा भेद है नील। नील का अर्थ नीला। शुक्ल का अर्थ सफेद। तीसरा भेद है पीत। इसका अर्थ होता है पीला। चौथा भेद है रक्त। और रक्त का होता है लाल, अर्थ होता है लाल। और पांचवा भेद है हरित। हरित का अर्थ होता है हरा। और छठा भेद है कपिश। कपिश का अर्थ होता है भूरा। और सातवां भेद है चित्र। चित्र का अर्थ होता है चित्कबरा। चित्कबरा। इस प्रकार अन्नम भट्ट ने रूप का लक्षण चक्षु मात्र ग्राह्य गुणम अर्थात जिस गुण से चक्षु या नेत्रों का प्रत्यक्ष होता है वह रूप नामक गुण कहलाता है। इसके बाद रस नामक गुण का विवेचन करते हुए सर्वप्रथम कहा है रसस्य किम लक्षणम कतिविधश्च सह, अर्थात रस का क्या लक्षण होता है और वह कितने प्रकार का होता है। तो अन्नम भट्ट ने रस का लक्षण बताते हुए कहा है रसना ग्राह्यो गुणो रसः स च
मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधः पृथ्वी जलव्रति तत्र पृथिव्याम षड्विधः जले मधुर एव। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि रस का लक्षण अन्नम भट्ट ने किया है। रसना इंद्रिय अर्थात जीभ से जिस गुण का प्रत्यक्ष या ग्रहण होता है वह रस नामक गुण कहलाता है और यह रस मधुर अर्थात मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु कड़वा, कषाय कशेला, तिक्त तीखा के भेद से 6 प्रकार का होता है। आचार्य अन्नम भट्ट ने रूप की तरह ही रस को भी समझाते हुए कहा है कि जिस प्रकार चक्षु मात्र से ही रूप का ग्रहण होता है उसी प्रकार रस का भी ग्रहण या प्रत्यक्ष केवल रसना अर्थात जीभ से ही हो सकता है। अतः रसना से रस के अतिरिक्त किसी अन्य विषय का ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि जीभ की नोक से ग्रहण किया जाने योग्य होना रूपी जाति से युक्त रस कहलाता है। यथा रस्यते आस्वाद्यते रसनया इति रसः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार रस गुण है और रसत्व गुण नहीं अपितु जाति कहलाती है। इस प्रकार जल में केवल मधुर रस ही समवाय संबंध से विद्यमान रहता है तथा अन्य प्रतीति होने वाले रस उनमें स्थित पार्थिव कणों के कारण ही प्रतीत होते हैं और यह जल के स्वाभाविक गुण न होकर केवल औपाधिक गुण माने जाते हैं। तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने रस के कुल 6 भेद बताए हैं। यथा मधुरा अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात। अब मैं यहां पर इसको निम्न तालिका द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। इसके भेद निम्नानुसार है। सबसे पहले मैंने लिखा है रस का नाम, इसका कैसा स्वाद होता है। तीसरा है इसके उदाहरण कौन से हैं। तो पहला रस है मधुर रस है, इसका स्वाद होता है मीठा और इसका उदाहरण दिया जा सकता है पानी। दूसरा इसका भेद है अम्ल, इसका स्वाद होता है खट्टा और इसका उदाहरण इमली या नींबू का रस होता है। तीसरा भेद है लवण, खारा, इसका स्वाद होता है नमकीन भी होता है और इसका उदाहरण है नमक इत्यादि। चौथा भेद है कटु,
इसका स्वाद होता है कड़वा और इसका उदाहरण है नीम। पांचवा भेद है कषाय, इसका स्वाद होता है कशेला, इसका उदाहरण दिया है मैंने आंवले का रस। और छठा भेद है तिक्त, इसका स्वाद होता है तीखा और इसका उदाहरण है मिर्च। इस प्रकार अन्नम भट्ट ने सर्वप्रथम रूप का लक्षण किया था। चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणों रूपम, अर्थात जिस गुण का नेत्र से प्रत्यक्ष या साक्षात्कार होता है वह गुण रूप नामक गुण कहलाता है। और यह रूप शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस और चित्र के भेद से 7 प्रकार का होता है। और यह रूप पृथ्वी, जल और तेज में रहता है तथा जल में बिना चमक वाला अर्थात अभास्वर श्वेत रूप होता है और तेज में चमकने वाला अर्थात भास्वर शुक्ल तेज रहता है। इसके बाद रस का लक्षण बताते हुए कहा है रसना ग्राह्यो गुणो रसः, अर्थात रसना इंद्रिय से जिस गुण का प्रत्यक्ष या ग्रहण होता है वह रस नामक गुण कहलाता है। यह रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त के भेद से 6 प्रकार का होता है। यह रस पृथ्वी, और जल में रहता है तथा पृथ्वी में मधुर, अम्ल आदि सभी 6 प्रकार के रस रहते हैं, किंतु जल अर्थात पानी में केवल मधुर रस ही रहता है, क्योंकि पानी अर्थात जल का स्वाभाविक गुण मीठा ही होता है और अन्य रसों की जो प्रतीति उसमें होती है वह केवल पार्थिव वस्तुओं के संपर्क से ही होती है। इस प्रकार अन्नम भट्ट ने रसना ग्राह्यो गुणो रस यह रस का लक्षण किया है। धन्यवाद।